हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आरडी कैंपस में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि पिछले ही वीडियो में मेरा एक सर्कल का क्वेश्चन आया था और उसका मैं आज पार्ट 2 बना रहा हूँ। आइए आप देखिए, उसमें जो सर्कल क्वेश्चन था उसमें जितने भी सर्कल मर्ज होते हैं उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन डील कर दिया था। आज जो मैं डील कर रहा हूँ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का मैंने आप देखिएगा त्रिज्या खंड या वृत्त खंड, लघु खंड या जीवा है ना, या चाप की लंबाई, इस तरह की जो क्वेश्चन पूछता है तो आप कभी बार फार्मूला मिस कर जाते हैं। तो इसी से संबंधित मैं आज डॉट क्लियर कर रहा हूँ। आप अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, लाइक लगे और आपको अच्छा समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा जरूर हमें। देखिए क्या है, पहला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्या है? एक वृत्त है, मानते हैं ये क्या है? वृत्त है। वृत्त के इस पोर्शन को, ये जो बाहरी वाली पोर्शन है, ये वाली पोर्शन, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? परिधि। यहाँ एक इसका सेंटर होता है। क्या होता है? यहाँ पे एक सेंटर होता है, यहाँ पे एक सेंटर होता है। इस सेंटर से मान लीजिए कि कहीं भी किसी भी परिधि पर जो टच करेगा वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। यहाँ से ये टच किया, ये त्रिज्या, या इधर टच किया त्रिज्या, या कहीं भी आप टच कर दीजिए, ये इसका रेडियस त्रिज्या कहलाता है। अब बात आती है, यदि सेंटर से न गुजर के, सेंटर से न गुजरे तब क्या कहलाएगा? तो उसका फिर परिभाषा बदल जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड बात। पहले ये जो दूसरी वृत्त जो बनाते हैं, ये फिर सर्कल बना है। इस सर्कल में फिर एक सेंटर बना दिया हमने। इस सेंटर में देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से इस पॉइंट से या इस पॉइंट को मिलाते हैं, है ना, या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं, या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक मिला है, यहाँ से यहाँ तक मिला है, और यहाँ से यहाँ तक मिला है। इस तीनों की परिभाषाएं अलग हो जाएगी। बात यह है कि मान लीजिए किसी भी दो बिंदु से, क्योंकि सर्कल में जो बिंदु होते हैं वो अनंत बिंदु होते हैं। इसको ड्रॉ कैसे किया होगा? जब कंस्ट्रक्शन हुआ होगा सर्कल का तो इस टाइप से हुआ होगा। ये पूछता है कि कई बार कि सर्कल में कितने बिंदु हैं, ये ऐसे करके कंस्ट्रक्शन हुआ होगा और ये एक पूरा वृत्त बनाता होगा, है ना। ऐसा एक पूरा वृत्त ड्रॉ होता होगा। तो कहता है कि किसी दो बिंदु से, तो इसी तरह मान लेते हैं कि ये डॉट ये दोनों बिंदु मिलाने के बाद जो बनता है तो इसको क्या बोलेंगे? जब सेंटर से परिधि को टच किया तब हम बोलेंगे त्रिज्या। बट जब दो बिंदु एक दूसरे को टच करेगा तो उसको हम जीवा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? जीवा, है ना। तो ये वाली जीवा हो गई, दूसरी ये भी जीवा हो जाएगी, है ना। बस अब एक और बात ये है, जब ये जीवा सेंटर लाइन से गुजरेगी, जब ये जीवा, ये त्रिज्या जो है, ये जो बना रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सेंटर लाइन से जब गुजरेगी तो सबसे बड़ी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा सेंटर केंद्र पे ही बनता है ना। तो इसको सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है, जो वृत्त का व्यास भी कहलाता है। आइए, वृत्त का व्यास। अब बात आती है कि ये परिधि, इसकी जो फॉर्मूला होती है, पाई आर स्क्वायर होता है या 2 पाई आर होता है परिधि, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होता है 2 पाई आर। आइए देखते हैं क्या है। इसी फिगर को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इस फिगर में क्या चेंजिंग किया गया है। इसी फिगर को अब ये जो परिधि बनाता है, ये जो परिधि है, ये पूरे वृत्त की ये बाहरी वाली पोर्शन परिधि है ना। परिधि है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, ये परिधि हो गया ना, 2 पाई आर हो गया। देखिए कैसे 2 पाई आर होता है। ये देखिए इसकी जो परिधि बनाती है कैसे, यहाँ से लिए ये जो ये सेंटर मिलता है, ये क्या मिलता है? आर, ये मिलता है, और यहाँ से जो यहाँ मिलता है वो क्या होता है? आर। तो ये दोनों जो होता है क्या होता है? 2 आर। ये 2 आर होता है। ये 2 आर भी किसी न किसी का परिभाषा बन के जाता है, यानी कि ये व्यास का परिभाषा बनता है। जो यानी कि आप कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है आपका, डायमीटर जो होता है कितना होता है? 2 आर होता है डायमीटर। इसीलिए इसको कहा जाता है, जो सबसे मतलब डायमीटर जो होता है वो 2 आर होता है। अब मान लीजिए कुछ भी आपका डायमीटर दे दिया, यानी कि रेडियस दे दिया, यदि 5 रेडियस है तो डायमीटर 10 होगा। तो डायमीटर क्या होगा? 10 होगा। अब इसी तरह से इसको यदि ऐसा नहीं करके, यानी कि इसकी एरिया से हम पता करते हैं, यदि इस वृत्त के क्षेत्रफल पूछा जाता, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाता? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन मान लीजिए इस वृत्त में कुछ चेंज कर दे, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है, क्योंकि अक्सर ऐसा तो रहता नहीं है, किसी का कभी कभी क्या करता है, सेट में क्वेश्चन को बदल देता है। बदलेगा कैसे? देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन बदला हुआ है। कई बार एसएससी जो है सो बदला गया है, एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें, तो क्वेश्चन कैसे ड्रॉ किया उसने। ये एक
ट्रायंगल को ड्रॉ किया, एक वृत्त ड्रॉ किया, वृत्त ड्रॉ करने के बाद वो यहां से लेके मान लीजिए ये वाले पोर्शन या ये वाले पोर्शन को मिला दिया, यानी कि ये भी तो आर ही है ना, और ये भी क्या है, ये भी आर ही कहलाएगा, क्योंकि सेंटर से परिधि को जो टच करता है उसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, है ना। और ये वाले पोर्शन को चाप कहा जाता है, ये वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, चाप, ये वाले पोर्शन को चाप कहा जाता है। तब आपसे पूरे वृत्त का ना पूछ के ये वाले पोर्शन का एरिया मांग लेगा, ये वाले पोर्शन का एरिया मांग लेगा। तब आप कैसे करेंगे, तब आप सोचेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वहां आप सोचते हैं कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, है ना। देखिए पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका थीटा बट्टा 360, जो पोर्शन निकलेगा ये वाला थीटा बट्टा 360, जिसको आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए पाई आर स्क्वायर तो ऑलरेडी क्योंकि पूरे वृत्त का एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब थीटा बट्टा 360, हो सकता है थीटा आपका कुछ भी दिया हो, मान लेते हैं सपोज करते हैं कि हमको 90 डिग्री दिया हो, ये 90 डिग्री दिया हो, है ना, ये 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा गुने 90 अपॉन में 360, यानी कि पूरे वृत्त का चौथाई भाग ये मांगा है, पूरे वृत्त का ये चौथाई भाग हो गया। तो ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाता है। ओके, दूसरी स्टेप देखिए, यदि ये चाप की लंबाई हमसे मांगता है, यानी कि ये तो अंदर के एरिया मांगा था तब ये फार्मूला था, अंदर का एरिया मांगा था तब ये आप ये फार्मूला या ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर दिए। लेकिन जब इसकी बात करेगा तब क्या होगा, ये जब बात करेगा यानी कि जो चाप की लंबाई आप जो कहते हैं, देखिए इस फिगर में देखिए इस फिगर को कैसे किया है वो, देखिए फिगर, ये वृत्त बना है, एक वृत्त को हमने ड्रॉ किया, ये सेंटर लाइन दे दिए। अब यहाँ से मान लेते हैं कि इसको इस पोर्शन में या इस पोर्शन में, है ना, जो अभी हमने 90 डिग्री माना था उसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि पूरा वृत्त जो होता है, पूरा सर्कल जो होता है कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो जब ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है तो 90 डिग्री का कोण बनाता होगा। ये वाला कोण जो है सो 90 डिग्री, ये वाली भी 90 डिग्री, ये वाली भी 90 डिग्री और ये वाली भी 90 डिग्री, तभी वो 360 पूरा करेगा। तो आइए ये वाला जो पोर्शन की अभी हमने जो निकाला है, ये वाली पोर्शन यानी कि त्रिज्याखंड का जो एरिया था वो हमने निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये निकाला। मान लेते हैं कि यहाँ इसकी लंबाई जब पूछ देगा तब आप क्या करेंगे, तब आप चाप की लंबाई निकालेंगे। अब चाप की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर, क्योंकि देखिए अभी हमने जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दोनों में हम फर्क बताते हैं, डिफरेंट क्या है। इसमें हमने बताया था कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, है ना, और इसमें हम बता रहे हैं कि 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। देखिए जरा सा समझने और सोचने की जरूरत है, इसी फॉर्मूला में बहुत ही बेसिक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, क्योंकि हमने जब एरिया निकाला, जब इस पोर्शन की एरिया निकाला, है ना, तब हमने पाई आर स्क्वायर लगा दिया। जब हम परिधि पर चाप की लंबाई यानी कि जो परिधि है उसका कुछ भाग ले रहा है, उसका कुछ एरिया मांग रहा है, जब यह परिधि पर हम निकालेंगे तब परिधि क्या होता है, वृत्त की, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आर लिख दिए, थीटा अपॉन में 360। अब थीटा यहाँ पर भी मान लीजिए कि 90 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 पाई आर इज टू 90 अपॉन में 360, ये पुट कर देने से ये आपका रिजल्ट दे देगा। आपको त्रिज्या कुछ भी दे सकता है, इसीलिए आप यहाँ पुट कर लें। और पाई का वैल्यू कई क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 22/7 रहता है, या ये भी हो सकता है 3.147 रहता है, या 180 डिग्री भी, या 180 भी लिखा रहता है। कई जगह वो रेडियन या बदलना रहता है, जब रेडियन में डिग्री में बदलना रहता है तब आपको 180 दिखाएगा, अन्यथा यही चीजें आपको पुट करके रिजल्ट देना है। जब इसको आप रिजल्ट देंगे तो आप ये भी फॉर्मूला पा जाएंगे, है ना। मान लीजिए अब आपसे ऐसा भी करके क्वेश्चन को नहीं पूछता है, देखिए एक और डॉट इसमें रहता है, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है, कई बार जो क्वेश्चन पूछा है
उस क्वेश्चन को हम दिखाते हैं क्या करता है वो। इस तरह की कई बार आप फंस जाते हैं, क्वेश्चन लिख ही देता है ऐसा। ये तो राउंड फिगर में जो लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन ही है थोड़ा सा ही, क्योंकि बता देगा कि इस चित्र में जो दिया गया भाग है उस भाग का एरिया निकालें। या कोई गाय चर रहा है, मान लीजिए एक सर्कल बना हुआ है, बोल लेगा कि किसी कोने पर या किसी जगह, मान लेते हैं कि सेंटर पे ही एक गाय बंधा हुआ है, गाय जो बंधा हुआ उसकी रस्सी जो है उसकी डायमीटर मान लीजिए 10 मीटर दी हुई है, रेडियस 10 मीटर दी हुई है ना, रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। तब बोलेगा कि वो 90 डिग्री या 60 डिग्री मूव करता है। मान लीजिए वो अपने रस्सी से 60 डिग्री रोटेट करता है, तो मान लेते हैं इधर या इधर, जहां भी आपको इच्छा आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसको। मान लेते हैं कि ये हो, सपोज करते हैं, तो ये 10 तो ये भी 10 ही, क्योंकि गाय जो है इस एरिया को चरेगा पूरे। तो ऐसे क्वेश्चन को वो पूछने की कोशिश करता है, और रेलवे का ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा हुआ है, और एसएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो यहाँ पे गाय बंधा हुआ है वो अपने रस्सी के माध्यम से, यानी कि 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर रस्सी है ना रखा हुआ है, बंधा हुआ है, जिसमें वहां जाता है और वहां से फिर ये 60 डिग्री कोण बना के ये गाय चढ़ता है। तब आप जिस भाग में घास चढ़ती है उस भाग का एरिया मांगता है। तब आपको सिंपल सी फॉर्मूला रखना है कि हमको एरिया का बात किया है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। देखिए कितना आसान हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या मान लीजिए 10 दिया हुआ है, गुने 10 अपॉन थीटा दिया हुआ 60 अपॉन में 360। जब आप इसको पुट करेंगे सॉल्यूशन दे सकते हैं, ये हो जाएगा गुने 1/6 कर दीजिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आंसर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसी बेसिक से संबंधित मैंने क्वेश्चन को बताया है, और ये सर्कल का बहुत ही छोटा पोर्शन था जो मेरे से छूट भी गया था। और एक क्वेश्चन और हम जिक्र कर देते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बचता है देख ही लीजिए उसको भी, तब आप उसको जो है, कई बार क्वेश्चन में वृत्त यानी कि त्रिज्य खंड नहीं रहेगा, त्रिज्य खंड नहीं रहेगा। आपसे पूछ लेगा बड़ा बेसिक से जीवा पर आधारित क्वेश्चन, अभी हमने रेडियस पे आधारित क्वेश्चन बताया है, जीवा पर आधारित जब पूछ देगा तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को भी जिक्र कर देता हूँ। ये सर्कल बनाया हमने, ये सर्कल में ये सेंटर लाइन दे दिए। ये सेंटर लाइन में क्या किया है, मान लीजिए यहाँ से इसको सेंटर लाइन ये ले लिए, बोल देगा कि कोई दो बिंदु है ना, कोई दो बिंदु को मिलाइए, किसी एक जीवा ड्रॉ कर दीजिए। एक जीवा ड्रॉ हमने कर दिया, क्वेश्चन कहता था एक जीवा ड्रॉ कर दिए, तो इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं और ये वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ये तब हो जाएगा लघु वृत्तखंड। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये वाले पोर्शन को हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जीवा की लंबाई यहाँ से यहाँ दी, कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा, या चाप की लंबाई दिया रहेगा, है ना। तो इस तरह से चाप की लंबाई मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की में, है ना, यहाँ से ये जीवा होगा या कुछ भी होगा, या इसी को मान लीजिए वहाँ नहीं बना के सेंटर से ही बना दे, ये तो लघु वृत्तखंड हो गया या दीर्घ वृत्तखंड हो गया। इसी वृत्तखंड को मान लीजिए ये सेंटर लाइन से बना दिया, बोल देगा कि ये दो पोर्शन में बट गया, सपोज कीजिए, तब आपका अर्धवृत्त बन भी सकता है ना, ये अर्धवृत्त भी बन सकता है। अर्धवृत्त बना के ऐसे छोड़ दिए, ये ऊपर वाले को हटा दीजिए, मान लीजिए ये नहीं है ना, केवल इस पोर्शन को आप देखिए। तब भी अर्धवृत्त का जब एरिया मांगता है तब आप बोल देते हैं कि पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2 एरिया। लेकिन क्या परिधि ऐसा होगा, इसकी परिधि, क्योंकि पूरे वृत्त की जो परिधि बताते हैं आप, बताते हैं 2 पाई आर होता है, बिल्कुल सही, इतना होता है। क्या अर्धवृत्त की परिधि ऐसा होगा, नहीं होगा। तो इसको एक सिंपल सी वे में 36/7/r इतना याद रखिए। अर्धवृत्त की परिधि, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त की परिधि बताएं। डायरेक्ट अब त्रिज्या दिया रहेगा आपको 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर दिया रहेगा, आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि इसका परिधि क्या है। तो क्या हो जाएगा 36/7 मल्टीपल 7 से कर दीजिए, इसको 7 7 काटे, कितना हो गया इसका परिधि, 36 हो गया। अब परिधि में हम भूलेंगे कैसे और मिस्टेक कैसे हो सकता है, देखिए इसके जो ये जो बन के आता है 36/7 r जो बन के आता है फंडा, वो फंडा कहाँ से आता है, ये देखिए
इस फंडा का लॉजिक क्या है ना। मान लेते हैं कि ये वृत्त अर्धवृत्त है ना, इसकी त्रिज्या r है ना, तो ये सेंटर लाइन होगा, यहाँ भी r होगा, है ना। अब ये वाले जो पोर्शन है ना, ये पाई r प्लस 2r होता है। कितना होता है? पाई r प्लस 2r। तो कि ये वाला 2r। अब जो आप बताते हैं कि सर ये पाई r कहाँ से आया, पाई r बहुत बेसिक से समझिए, क्योंकि पूरे वृत्त की जो परिधि होती है कितनी होती है? 2 पाई r होती है। यहाँ पर से हम हाफ वृत्त की परिधि को लेके चलते हैं, और इसलिए हमने इस 2r को जोड़ा है। वो भी हम बता रहे हैं क्या कंडीशन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? पाई r बचा, प्लस 2r की कंडीशन। 2r क्यों आया? 2r इसलिए आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ हम जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक अर्धवृत्त का डिजाइन होगा नहीं, होगा ना। यहाँ से यहाँ तक डिजाइन करने के लिए हमने r प्लस r कर दिया, तब जाके वो पूरा अर्धवृत्त बना। अन्यथा ये ब्लैंक हो जाएगा तो ट्यूबवेल हो जाएगा ना, ऐसा तो होगा ही नहीं, ये बॉल का हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए ये जब तक हम इसको कवर नहीं करेंगे तब तक इस पोर्शन को हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो अर्धवृत्त का जो फार्मूला होता है, यानी कि पाई r प्लस 2r होता है परिधि, पाई r प्लस 2r। जब आप इसको फंडा में बैठाएंगे, यानी कि 22/7, 22/7, r तो दोनों में कॉमन है, तो r को कॉमन रख दीजिए, अब प्लस 2 जोड़ दीजिए, r कॉमन रख दीजिए, यानी कि 36/7 r। यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा याद रखिएगा, अर्धवृत्त की परिधि भी कभी कभी पूछी जाती है क्वेश्चनों में, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसा होगा। तो इसीलिए मैंने ये बता दिया कि पाई r और 2r कैसे आता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वृत्त का पूरा ही टर्म मैंने कोशिश किया है कंप्लीट करने का, ये पार्ट 2 बना के। मैं अगला वीडियो भी ट्रायंगल पे आधारित बताऊंगा, आप देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।